दक्षिणामूर्तये। विवेक चूड़ामणि पहले प्रकरण पर विचार चल रहा है, जिसमें साधन चतुष्टय का बहुत सुंदर विवरण आया, उस पर व्याख्या चली, जिसका पालन करना हर साधक का कर्तव्य है और ये साधना जीवन पर्यंत चलती रहे। आज भक्ति एवं गुरु की आवश्यकता पर विचार करेंगे। ये दो शब्द भक्ति और गुरु बहुत गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं। हमने कभी सामान्य दृष्टिकोण से ही इन शब्दों को सुना और समझा होगा। आज विवेचन करेंगे इन दो महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर, भक्ति एवं गुरु। भक्ति एवं गुरु की आवश्यकता। आज ले रहे हैं पहले प्रकरण का श्लोक नंबर 32। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। आज भक्ति के इस नए अर्थ को ग्रहण करेंगे। बताया, मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है। भक्ति का स्थान सबसे ऊपर है। यदि हम मुक्ति माना सदा सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान, हम भक्ति भार करते रहे, उसी को भक्ति समझते रहे। कुछ करना, कोई कर्म, कोई क्रिया। यह शास्त्र एक नया गूढ़ अर्थ पेश कर रहा है हमारे सामने। क्या? अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। वास्तविक स्वरूप बहुत बार सुन रहे हैं, यही चल रहा है, वास्तविक स्वरूप। हमने शायद कभी सोचा ही नहीं होगा कि मेरा ये शरीर का स्वरूप छोड़ के कोई और स्वरूप भी है जो वास्तविक है। ये तो वास्तविक भी नहीं है। माई रियल सेल्फ, माई सेल्फ, मैं स्वयं कौन हूं? जैसा कि चर्चा हो चुकी है, देह पर्यंत, देह से अहंकार पर्यंत, ये सब क्या है? ये तो एक आवरण है, आने और जाने वाला है। इसके पीछे इसका जो आधार है, जो आश्रय है, वो मेरा वास्तविक स्वरूप है। उसकी खोज करना ही भक्ति है। क्या निष्कर्ष निकला? एक प्रश्न है हमारे सामने, मैं कौन हूं? हम कुछ खोज जब करते हैं तो कोई प्रश्न होता है ना, उसका उत्तर खोजते हैं। तो यहां जब स्वयं का अनुसंधान करना है तो हमारे सामने प्रश्न क्या है? मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या मैं ये शरीर हूं, मन हूं? तो महापुरुषों ने बताया, नहीं, तू शरीर नहीं है। शास्त्र ने भी बताया, तू शरीर नहीं, तू भगवान है। तू ही भगवान है। भगवान तुझसे अलग कोई चीज नहीं है।
ये पहले दिन का पाठ है जब गुरु हमें जो पाठ हमें गुरु पढ़ाता है, पहले ही दिन, मान ना मान तू है भगवान। लगता है इतनी बड़ी बात गुरु ने मुझे दे दी, मैं भगवान हूं, तो अपने को तो हमें मालूम नहीं है। तो आज गुरु और शास्त्र की सहायता से, इनके सहारे से हम अपने इस छुपे हुए भगवत स्वरूप की खोज करें, क्यों ना करें। इतना ऊंचा पद हमें गुरु ने और शास्त्र ने जब दिया है तो उसको जाने भी। उसको जान लेंगे तो उससे बढ़ के लाभ हमारे इस मनुष्य जीवन में कोई हो नहीं सकता। तो भक्ति माना क्या? अरे अपनी ही तो भक्ति हो गई, क्योंकि मैं जो हूं मैं उसको विसर गया था, भूल गया था, उसी को दोबारा से याद कर लेना। नहीं याद आ रहा है तो अब उसकी खोज करना, गुरु के साथ चल के। गुरु खोज चुका है, उसके पीछे पीछे चल के, उसकी अंगुली पकड़ के, उसकी छत्र छाया में बैठ के ये खोज करनी है। यही भक्ति है। इसी श्लोक की व्याख्या देख रहे हैं। मुक्ति के लिए मनुष्य कई प्रकार की विधियों को अपनाता है। योग, तंत्र, ज्ञान, इंद्रिय दमन। शम दम में आया था ना, इंद्रियों को संयमित करना, वापस लाना गोलकों में। दमन, कई लोग दमन करते हैं, जोरी से दबाते हैं कि इंद्रियां विषयों में ना जाएं। मुक्ति के लिए मनुष्य कई प्रकार की विधियों को अपनाता है, जैसे योग, तंत्र, ज्ञान, इंद्रिय दमन, तप, साधना आदि अनेक विधियां हैं। किंतु ये सब की सब क्रिया योग कहलाती है। कुछ ना कुछ करना है ना इनमें, इसलिए इसको क्रिया से योग लगाना कहा, क्रिया योग। ये करने से अहंकार बढ़ जाता है। ऐसा करने से, ये सब क्रियाओं में प्रवृत्त होने से अहंकार बढ़ जाता है, जो मुक्ति में बाधा है। आखिर में आके अहंकार ही तो दरवाजे पे खड़ा है। सारे विकार चले जाते हैं मनुष्य के जीवन में से, लेकिन अहंकार नहीं जाता। वो जैसे मानो दरवाजे पर खड़े होकर प्रतीक्षा ही कर रहा है, मुझे अवसर मिले और मैं इसके अंदर घुस जाऊं, इसको भुला दूं। क्योंकि हमारा अहंकार ही तो है जो हमें पकड़े और जकड़े हुए, वो छोड़ना नहीं चाहता मन हमारा अहंकार। कैसे भूल जाऊं कि मैंने ये किया, मैं इतना बलशाली, मैं इतना पद वाला, मैं इतना धन वाला। ये अहंकार। कुछ भी करेंगे, कुछ क्रिया में जाएंगे मुक्ति के लिए, कोई विधि अपनाएंगे तो क्या होगा? उससे हमारा अहंकार ही बढ़ेगा, जो कि हमारी मुक्ति में बाधा है। इस अहंकार को मिटाने के लिए भक्ति ही एकमात्र साधन है। अब लास्ट का जो विकार है उसको कैसे मिटाएं? तो देखो भक्ति का कितना महत्व है, पर भक्ति के सही अर्थ के साथ महत्व है। इस अहंकार को मिटाने के लिए भक्ति ही एकमात्र साधन है, जिसमें ईश्वरीय सत्ता अथवा गुरु के समक्ष पूर्ण समर्पण किया जाता है। भक्ति का मतलब स्वयं की आत्मा की अनुसंधान तो बताया, लेकिन उसका अनुसंधान हम कर कैसे पाएंगे? करेंगे जब हम ईश्वरीय सत्ता, जो देखो चहुं और एक शक्ति इस सृष्टि को संभाले हुए, इस सृष्टि का आधार है, उस सत्ता या गुरु के सामने अपने आप को पूरी तरह समर्पित करें। ये तब हो पाएगा, अपने आप से नहीं हो पाएगा। अपने निजत्व को, अपने स्वयं को, अपने सेल्फ को, ये जो ऊपरी सेल्फ है हमारा, अपने निजत्व को मिटाकर ईश्वर और गुरु को समर्पित करके उसी की फिर इच्छा के अनुसार, किसकी इच्छा के अनुसार? ईश्वर या गुरु की इच्छा के अनुसार कार्य करना ही भक्ति है। भक्ति का क्या मीनिंग निकला? एक तो ये बताया, अपनी आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है।
स्वयं की खोज करना ही भक्ति है। लेकिन वो खोज होगी कैसे? वो होगी जब हम ईश्वरीय सत्ता या अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होंगे। उसके बगैर नहीं हो सकता। समर्पित भी होना है, फिर उसकी इच्छा के अनुसार जीवन में कार्य करना भक्ति बताया। इसी से आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। अपने मिथ्या अहंकार को मिटाकर अपने सत्य स्वरूप आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है, क्योंकि आत्मा ही अपना वास्तविक स्वरूप है। ये तो हम हैं भी नहीं जो हम दिख रहे हैं। आत्मा ही अपना वास्तविक स्वरूप है। ये शरीर, मन, बुद्धि आदि अपना रूप नहीं है। अगला श्लोक देख रहे हैं। कोई कोई स्वात्म का अनुसंधान ही भक्ति है ऐसा कहते हैं। उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु पुरुष स्थित प्रज्ञ गुरु के निकट जाए, जिससे उसके भव बंधन की निवृत्ति। अभी ऊपर आया गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। ईश्वरीय सत्ता अव्यक्त है, उसके प्रति समर्पण नहीं हो पाता, तो गुरु व्यक्त है, सामने है, उसके प्रति अपने आप को तहे दिल से समर्पित करना। यदि हम भव बंधन से छूटना चाहते हैं तो हमें गुरु के निकट जाना है। तो अब आ रहा है गुरु। गुरु कैसा हो? गुरु का महत्व बोला। कुछ विद्वान अपनी आत्मा के अनुसंधान को ही भक्ति कहते हैं। ऐसे जिज्ञासु को सर्वप्रथम किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए। कैसे गुरु की शरण में? जिसने अपने जीवन में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व की साधना कर ली हो, तैयार हो। गुरु भी आधे अधूरे के पास जाके बात नहीं बनती है। शिष्य को, साधक को ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो स्वयं स्थित प्रज्ञ हो। स्थित प्रज्ञ मीन्स आत्मा में स्थित हो, आत्मज्ञानी हो। ऐसा गुरु ही साधक को आत्मज्ञान कराकर भव बंधन से मुक्त करा सकता है। जो स्वयं मुक्त होगा वही मुक्त करा सकता है। बंधेला कैसे छुड़ाएगा? किसी के हाथ पांव बंधे हों तो वो दूसरे जिसके हाथ पांव बंधे हैं तो उसको नहीं खोल सकता। ठीक इसी प्रकार से पूर्ण गुरु जो स्वयं मुक्त है, आत्मा में स्थित है, जो श्रोत्रिय हो, वेदों शास्त्रों का पूरा ज्ञान सुन सुन के उसने भी अपने गुरु से लिया हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म में निष्ठा हो। जैसे हम देखते हैं ना, हमारी निष्ठा विषयों में है, संसार में है, अपने वालों में है। गुरु की निष्ठा किसमें है? ब्रह्म में है। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसी उसकी निष्ठा होती है। ऐसे निष्ठावान के पास जाए साधक। और गुरु कैसा हो? ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो। भक्तों के प्रति कैसा भाव हो गुरु का? दया का भाव, लेकिन वो भी अकारण, किसी हेतु से नहीं, किसी कारण से दया नहीं करेगा। वो उसके पास जो भी गया उसी पर दया करता है, कर देता है, उससे हो जाती है, उसे करनी नहीं पड़ती, वो दया से। ये मेरे पास आया है, इसका कल्याण हो, ऐसी भावना सदा गुरु की। कैसा भी जाए, पापी, तापी, संतापी, मूढ़, वो सबको गले लगाता है, ऐसा गुरु। सज्जनों के हितैषी हो, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक साधक क्या करे? आराधना करे,
और उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपने मन की बात पूछिए। से बोले, मन ही मन भाव रखे इतना ऊंचा, हे गुरुदेव आप तो शरणागत वत्सल हैं, जो भी आपकी शरण में आता है आप उससे कितना प्रेम रखते हैं, शरण में आने वाले की आप रक्षा करते हैं, आप करुणा सागर हैं प्रभु, आपको नमस्कार है, भीतर ही भीतर करोड़ों नमस्कार प्रणाम उस गुरु के लिए उदय होते हैं। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल और अतिशय करुणा रूपी अमृत वाणी के कृपा कटाक्ष से नेत्रों से जो कृपा से भरे हुए हैं, आप उस करुणा से भरे हुए नेत्रों से हे गुरुदेव मेरा उद्धार कीजिए। इस श्लोक की व्याख्या देखें। आत्म ज्ञान द्वारा ही भव बंधन से मुक्ति होती है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। यदि हम इस संसार से छूटना चाहते हैं, बंधनों से, संसार से क्या छूटना है, संसार में जो हमने बंधन मान लिए हैं, भले उसी में रहते हुए उन बंधनों से मुक्ति का एहसास ही सच्ची प्रसन्नता है, ही सच्चा सुख है, आनंद है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसके लिए साधक को सबसे पहले गुरु की शरण में जाना चाहिए। वो गुरु ऐसा हो जो स्वयं वेदों का अभ्यासी हो, ज्ञानी हो, निष्पाप हो, जिसकी स्वयं की कोई कामनाएं ना हो। ये बहुत जरूरी है, गुरु कामना शून्य होवे। क्यों? अगर उसके अंदर जरा भी कोई कामना बची रह गई है, शेष है, तो वो शिष्य का शोषण कर सकता है अपनी इच्छा कामना को पूरा करने के लिए। उसके स्वयं के अंदर कोई कामनाएं ना हो जिससे वो स्वयं का शोषण न कर ले, स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हो, निष्ठावान हो परमेश्वर में, और स्वयं आत्म ज्ञानी हो, शांत हो, चंद्रमा की तरह उत्तेजित होने वाला ना हो। क्योंकि देखो, जब हम जैसे जाते हैं गुरु के पास, कितनी कमियां, कितने दोष विकारों से भरे हुए होते हैं। पूरी तरह शांत होगा गुरु, शीतल एकदम, तभी ना सह पाएगा हम संसारियों को और उठा पाएगा। इसलिए बोला कि उत्तेजित होने वाला उसका अंतःकरण ना हो, और साथ साथ दूसरों पर दया करने की भावना वाला भी हो। जो शरण में आता है उसका हित साधन करने वाला हो। कोई भी आ जाए, उसकी दृष्टि कैसी है? चोर में चंडाल एक जैसी। वो ये नहीं देखता इसको कैसे शरण दो, ये तो चोर है, ये तो चांडाल है, ऐसा नहीं। समदृष्टि, समभाव। ऐसे गुरु के समीप जाकर विनीत भाव से, विनम्रता पूर्वक, भक्ति पूर्वक आराधना करे और उनके प्रसन्न होने पर उनके सामने अपने आत्म ज्ञान की जिज्ञासा को प्रकट करे। गुरु के समीप जाकर शिष्य को नम्रता पूर्वक सबसे पहले उनका अभिवादन करके नम्रता पूर्वक अपने मंतव्य को स्पष्ट करना चाहिए। अपने मन में जो कुछ लेके गए हैं हम गुरु के पास, वो उनके सामने रखे सरल भाव से कि मेरा आत्मज्ञान द्वारा उद्धार कीजिए। गुरु की आवश्यकता हमें हमारे उद्धार के लिए तो है, आत्मा का उद्धार। अगला श्लोक देख रहे हैं। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है इस संसार से, जन्म मरण के बंधन से। उस संसार दावानल से दग्ध जलता हुआ और दुर्भाग्य रूपी प्रबल आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए। ये संसार कैसा है? जन्म लेते हैं तो फिर मृत्यु का सामना भी करना ही पड़ता है ना।
वो किसी को अच्छा नहीं लगता। वो पल का सामना करना कि वो पल मेरी जिंदगी में आ सकता है या किसी अपने प्यारे वाले की जिंदगी में आता है, कितना बड़ा दुख होता है। तो इस मृत्यु रूपी भय से जो मैं भयभीत हूं, कंपित हूं, इससे मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता। दुनिया में सबकी शरण लेके देख लेता है मनुष्य, जिसके भी पास गया वो तो खुद ही उस दुख में बैठा है। सिवाय गुरु के कोई नहीं है जो हमें हमारे इस भय से, इस दुख से ऊपर उठा सके। गुरु के बिना इस संसार सागर से छुटकारा पाना कठिन है। इसलिए गुरु के पास जाकर गुरु की शरणागति को स्वीकार करते हुए पूरी निष्ठा के साथ आत्मज्ञान का अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए। हम नहीं भी कहते हैं गुरु के पास जाके, हम चले गए तो हमारा मंतव्य गुरु को अपने आप पता लग जाता है। गुरु त्रिकालदर्शी है कि जो मेरे पास आया है वो किस भाव को लेकर आया, वो हमारे अंदर झांक के स्वयं देख लेता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में वो लक्ष्य हो, हमारे हृदय में वो शुद्ध भाव हो कि मैं किस भाव के साथ गुरु के चरण में जा रहा हूं। बस अपने अंतर को टटोल ले। इसी क्रम में अगला श्लोक देख रहे हैं। भयंकर संसार सागर से वो गुरुदेव जो स्वयं उत्तीर्ण हुए हैं, उठ चुके हैं, और अन्य जनों को भी, अन्य लोगों को भी बिना कारण ही तारते और लोकहित का आचरण करते हुए अति शांत महापुरुष ऋतुराज बसंत के समान निवास करते हैं। कैसे हैं? ऋतुराज बसंत की तरह से है। हरियाली ही हरियाली है, महक ही महक है चारों तरफ उनके। उनका अस्तित्व ऐसा होता है। संत ब्रह्म ज्ञानी गुरु की महिमा बताते हुए एक बार मन में ये जब महिमा हम समझ लेते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु किस स्तर पर बैठे हैं, उनका क्या स्वरूप है, एक बार ये जानने के बाद शिष्य को कहना चाहिए कि आप स्वयं इस संसार सागर से मुक्त हुए। कहने से मतलब ये है उसका अपना इतना निश्चय है कि मेरे गुरुदेव स्वयं संसार सागर से मुक्त हुए हैं और जो भी उनके पास जाए उनको तारने की क्षमता भी रखते हैं। खुद सागर से निकला हुआ, तरा हुआ ही सागर में डूबते हुए को की रक्षा कर सकता है। ऐसी भावना गुरुदेव के लिए। आप स्वयं अपने लिए नहीं बल्कि सदा लोकहित में ही आचरण करते हैं। गुरु माना क्या? वो अपने लिए नहीं जीता, वो लोकहित के लिए जीता है। एक एक श्वास वो हम सब जीवों के लिए लेता है कि जो भी मेरे पास आया है वो सुखी हो जाए, वो सदा सदा के लिए दुखों से छूट जाए। ऐसा लोकहित तथा सबको आनंदित करते रहते। उनकी उपस्थिति मात्र ही ऐसी होती है, जो उनके नजदीक चला गया वो स्वयं वहां से आनंद लेके आता है। आनंद की मूर्ति है ना गुरु। आप जैसे बगीचे में जाते हैं, फूल खिले हुए हैं तो खुशबू तो स्वतः ही हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक इसी प्रकार से गुरु कैसा है? आनंदमय है। जैसे ही हम उनके निकट पहुंचते हैं तो हम भी आनंद से भरपूर हो जाते हैं। अतः मुझे भी आत्मज्ञान का उपदेश देकर इस भव सागर से पार लगाएं। अगला श्लोक। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त जलती हुई इस धरती
पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। शिष्य फिर विनम्र भाव से गुरु की इस प्रकार मन ही मन प्रशंसा करे कि जिस प्रकार सूर्य से तपती हुई पृथ्वी को चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार संत सभी का श्रम एवं चिंता अपने स्वभाव से ही दूर कर देते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है। मनुष्य संसार में क्या है, इतनी मेहनत करता है, इतना श्रम करता है, अनंत चिंताओं से घिरा हुआ होता है। और गुरु का स्वभाव कैसा है, वो नेचुरली जो भी उनके पास पहुंचता है उसके श्रम और चिंताओं से उसको मुक्त कर देते हैं। शिष्य इस प्रकार नम्र भाव से गुरु से ज्ञान प्राप्ति की अभ्यर्थना करे, प्रार्थना करे और निवेदन करे कि गुरुदेव आप मुझे अपनाकर इस प्रकार का उपदेश करें कि मेरा तपता हुआ अंतःकरण शीतल हो जाए, जिससे इस संसार सागर से मेरी मुक्ति हो और मैं परमानंद स्वरूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मैं इस संसार समुद्र से कैसे तरूंगा, ये प्रश्न है साधक के। मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, ये मैं कुछ नहीं जानता, है ना। हम ज्ञानी बन के नहीं जाएंगे गुरु के पास, अबोध बालक की तरह जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मैं संसार समुद्र में गोते खा रहा हूं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा, मैं कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, मुझे उपाय दीजिए। हे प्रभु कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का, संसार दुख के नाश होने का आयोजन कीजिए, मुझ पर दया करिए। इस श्लोक की व्याख्या ले रहे हैं। इसके बाद शिष्य को चाहिए कि वो अपने मंतव्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करे। हमारा मंतव्य कुछ और भी हो सकता है। बहुत लोग जब जाते हैं संतों महापुरुषों के पास, उनके अंदर कोई सांसारिक इच्छा भी हो सकती है, कोई उलझन हो सकती है। यहाँ शास्त्र में जो चर्चा चल रही है वो उस साधक की है जो अपना आत्मा का उद्धार करने आया है। बड़े में बड़ी दया तो गुरु की हमें इसी उसमें लेनी है कि वो हमें सदा सदा के लिए छुड़ा दे। तो अपने मन की बात प्रकट करे कि मुक्ति का उपाय क्या है, और मुक्ति जब हो जाती है तो उसके बाद मेरी क्या गति होगी, ये भी जिज्ञासा। क्योंकि मुक्ति की भावना पैदा हो भी गई तो फिर एक और प्रश्न अंदर में उठता है, फिर क्या होता है, मुक्ति के बाद क्या गति होती है, वो रखें हम गुरु के साथ, ताकि हमें और तसल्ली हो कि मैं जिस मार्ग को अपनाने जा रहा हूं वो उत्तम से उत्तम मार्ग है। मुक्ति के बाद मेरी क्या गति होगी, इसके लिए मैं कौन सा उपाय करूं, आदि आदि प्रश्नों द्वारा अपनी मुमुक्षा प्रकट करे। गुरु इस जिज्ञासा को जानकर ही उसको मार्ग बताता है। गुरु को भी जब तक शिष्य के मन की जिज्ञासा का पूरी तरह से ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो जाता तो वो उपदेश भी कैसे करे, नहीं करता है। गुरु इस जिज्ञासा को जानकर ही उसको मार्ग बताता है तथा ऐसा उपदेश देता है जिससे उसके आत्म बोध का मार्ग प्रशस्त होता है। कोई भी गुरु जब तक शिष्य की जिज्ञासा से पूर्ण रूप से आश्वस्त निश्चिंत नहीं हो जाता तब तक वह उसे ज्ञान के लिए स्वीकार नहीं करता, और साधक के धैर्य एवं संकल्प की परीक्षा लेकर ही उसे शिष्य रूप में स्वीकार करता है। इस प्रकार के वचन सुनकर जो भी प्रश्न रखे शिष्य ने,
कि मैं इस संसार समुद्र से कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है। ये सब वचन जब भक्त रखता है गुरु के सामने, तो इन वचनों को सुनकर सद्गुरु उसे ज्ञान उपदेश के लिए स्वीकार करके उसे अभय प्रदान करता है कि मैं तुझे ज्ञान उपदेश देकर इस संसार सागर से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकरण का आखिरी श्लोक है। शरणागति की इच्छा वाले उस मुमुक्षु आज्ञाकारी शांत चित्त शम दम आदि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु इस प्रकार तत्व उपदेश करे। जब गुरु शिष्य की पात्रता की परीक्षा कर लेता है कि वो शरणागति की इच्छा वाला है, मुमुक्षु है, आज्ञाकारी है, विनम्र है, शांत है, शमदम आदि गुणों वाला है, तो ऐसे साधु शिष्य को ही गुरु तत्व का उपदेश करता है। इन गुणों वाला ना होने पर, कौन से गुण दोहरा लीजिए, शरणागति की इच्छा वाला है, मुमुक्षु है, मुक्त होना चाहता है, आज्ञाकारी है, गुरु के वचनों पर चलना चाहता है, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, और साथ ही साथ विनम्र है, नम्रता पूर्वक गुरु की सेवा, गुरु के वचनों में रहना, उनका पालन करना स्वतः ही मानव उसका स्वभाव है। शांत है, शिष्य भी कैसा होवे, शांत स्वभाव वाला होवे, शमदम आदि गुणों वाला होवे, जो अभी ऊपर हमने समझने की पूरी कोशिश की। उनका अभ्यासी हो, अभ्यास करके आया हो, मन इंद्रियों पर संयम हो, तो ऐसे साधु शिष्य को ही गुरु तत्व का उपदेश करता है। इन गुणों वाला ना होने पर वह उसे अस्वीकार कर देता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, गुरु के पास जाकर के अपनी आत्म जिज्ञासा से पहले अपनी पात्रता को भी तैयार कर लेना जरूरी है। गुणहीन होने को ऐसा उपदेश नहीं किया जा सकता। यदि पात्र तैयार नहीं है, शिष्य गुणहीन है और गुरु उपदेश कर देता है, तो वो तो बह जाएगा। भरे बर्तन में पानी डालेंगे, दूध डालेंगे, तो वो तो निकल जाएगा। अपवित्र बर्तन होगा तो आपने उसमें कुछ दूध, कुछ भी डाला, खाने की कोई पदार्थ डाला, तो वो खराब हो जाएगा। ऐसे ही गुरु यदि हमारा पात्र शुद्ध नहीं है, तैयार नहीं है, और वो ज्ञान का उपदेश करता है, तो वो व्यर्थ चला जाता है। इसलिए ऐसे जिसकी पात्रता तैयार नहीं है, शिष्य को गुरु उपदेश नहीं करता है। आज पहला प्रकरण समाप्त हुआ। आशा है आप सबने जो भी वचन इस पहले प्रकरण में आए उन पे पूरा ध्यान दिया होगा, और तो यही आशा करेंगे आप इसको बार बार देखें, दोहराएं, जीवन को स्थापित करें इन वचनों के ऊपर जो हमें मिले हैं। बहुत सुंदर व्याख्या चली। हरि ओम, शांति। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।